इसकी सबसे पहले काम बात करेंगे टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टीडीएस नाम तो सुना होगा टीडीएस का तुमने। टीडीएस का नाम सबने सुना होगा, है ना। अब देखो भाई, टीडीएस डिजॉल्व सॉलिड है। अब डिजॉल्व सॉलिड को कैलकुलेट करने का तरीका क्या था? एक तो हमने ग्रेविमेट्रिक टेक्निक से सस्पेंडेड सॉलिड पता कर लिए थे। अगर किसी पानी के सैंपल में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है, मतलब टोटल सॉलिड है, उस टोटल सॉलिड में सस्पेंडेड पार्ट भी है और टोटल सॉलिड में डिजॉल्व वाला हिस्सा भी है। अगर तुम किसी तरीके से सस्पेंडेड सॉलिड भी पता कर ले रहे हो और किसी तरीके से आप टोटल सॉलिड भी पता कर ले रहे हो, दोनों का तरीका एक ही था। भाई हमने टोटल सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड ये दोनों पता कर लिए थे, तो टोटल में से आप सस्पेंडेड को घटा दो तो आपको टोटल डिजॉल्व सॉलिड मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। इस तरीके को क्या बोलते हैं? इस तरीके को बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक टेक्निक। इस तरीके को बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक टेक्निक। टोटल सॉलिड में से अगर मान लो आपने सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव कर दिए तो क्या बचा? तो बचा डिजॉल्व सॉलिड। भाई हमारे पास मान लो तो एक कोई सैंपल है पानी का, हमारे पास में पानी का कोई एक सैंपल है। अब इस सैंपल में सपोज करिए कि सस्पेंडेड सॉलिड भी है और इसमें डिजॉल्व सॉलिड भी है। ओके। सेटलेबल सॉलिड जनरली ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होता, वो जब हम सीवेज पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर पढ़ेंगे तो उसमें तो होता है। अब हमने क्या किया, इसकी सेटलिंग अलाउ की, या किसी भी तरीके से आपने क्या किया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव किया। मान लीजिए इसको सेटल करवाया। तो जब तुम सस्पेंडेड सॉलिड का रिमूव कर दोगे, जब तुम सस्पेंडेड सॉलिड का रिमूव कर दोगे, मान लो सस्पेंडेड सॉलिड यहाँ जमा हो गए, यहाँ मान लीजिए सस्पेंडेड सॉलिड जमा हुए, तो अब जो इसमें बचा, इस क्या बचेगा फिर? डिजॉल्व सॉलिड बचेगा। तो सस्पेंडेड सॉलिड के रिमूव होने के बाद जो चीज बची दैट इज डिजॉल्व। अब इस डिजॉल्व सॉलिड को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो हम पहले सीख चुके हैं, उसमें क्या था? ग्रेविमेट्रिक टेक्निक से टोटल सॉलिड पता कीजिए पानी को इवेपोरेट करके, और उसके बाद फिल्टर करके सस्पेंडेड सॉलिड पता कर लीजिए। टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड विल गिव यू द डिजॉल्व सॉलिड। एक तरीका तो ये है। तो सबसे पहले तो ये लिख दो कि टोटल सॉलिड क्या है। सॉरी, टोटल सॉलिड तो हमने देख लिया है, सस्पेंडेड सॉलिड क्या है? तो सॉलिड रिमेनिंग आफ्टर, सॉलिड रिमेनिंग आफ्टर, रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड is called is called dissolved solid, is called dissolved solid। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरीका तो है ग्रेविमेट्रिक टेक्निक से पता करना। कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी डिटरमाइंड बाय बाय ग्रेविमेट्रिक टेक्निक, कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्रेविमेट्रिक टेक्निक, जो हम देख चुके हैं पहले। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि ग्रेविमेट्रिक टेक्निक में टाइम बहुत लगता है। ग्रेविमेट्रिक टेक्निक में टाइम काफी लगता है, 24 घंटे तक उसको बॉईल करो पहले, तो उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर के लिए फिर 24 घंटे और उसको बर्न करो। तो ये बड़ा टीडीएस सा प्रोसेस है, लंबा एक प्रोसेस है। तुमने कभी आरओ जो होता है, आरओ आरओ का सर्विस होता है वो देखा होगा। तो आरओ की सर्विस करने वाला जो आदमी आता है उसके पास इस पेन के जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे थोड़ा सा चौड़ा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट से बता देता है कि आपको कि आपके पानी में इतना टीडीएस है। वो पानी में डालता है, सैंपल लेता है और वो रीडिंग करके बता देता है कि इतना सैंपल, आप इतना टीडीएस आपके पानी में है। वो कैसे बताता है? वो कैसे बताता है? तो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट तरीका भी है टोटल डिजॉल्व सॉलिड को मेजरमेंट करने का। एक इनडायरेक्ट मेथड है कि हम क्या करते हैं, पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। भाई वाटर है, जो शुद्ध जल होता है, पानी जो शुद्ध होता है H2O, ये पानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो नहीं करता। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। तो जो वाटर होता है प्योर वाटर, ध्यान रखना, प्योर वाटर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती इसमें, इट इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करता है, यहां से बिजली नहीं पास होती है।
लेकिन जब मान लीजिए इसी पानी में अगर कुछ डिजॉल्व्ड मैटर डाल दो, सॉल्ट वगैरह, डिजॉल्व्ड सॉल्ट डाल दो, मान लो सॉल्ट है जो डिजॉल्व हो जाएंगे इसमें, इसके बाद पानी क्या करेगा, पानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है। तो अब पानी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, कंडक्टेंस। इस फिनोमिना को यूज करते हैं हम क्या करते हैं, इस फिनोमिना को यूज करते हैं। तो हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से ये पता करते हैं कि जो वाटर है, इस वाटर की अगर हम किसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजर कर पाए, अगर मान लो कोई पानी है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो कर रहा है, अगर कोई पानी है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहा है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई डिजोल्व मैटर तो है। सिर्फ इस बात को यूज करते हैं और हम ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। और इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को मेजर करने का तरीका होता है, जो मैं इक्विपमेंट के बारे में बता रहा था, एक पेन के जैसा होता है, उसको बोलते हैं डाई आयोनिक वाटर टेस्टर, उसको बोलते हैं डाई आयोनिक वाटर टेस्टर। तो यहां से आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पानी का मेजर किया, और इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से इनडायरेक्टली टीडीएस बता देंगे। भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आएगा, मतलब पानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, मतलब उसमें उतनी ही ज्यादा डिजोल्व सॉल्ट है या टीडीएस है। क्योंकि पानी अगर शुद्ध होता तो वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उसमें नहीं होता। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो कर रहा है, मतलब उसमें ज्यादा टीडीएस है। ये रिलेशन है। तो ये एक क्वालिटेटिव रिलेशन है, दिस इज अ क्वालिटेटिव रिलेशन, मतलब ज्यादा टीडीएस ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कम टीडीएस तो कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब इस रिलेशन को इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, टोटल क्वांटिटी बताने के काम लेते हैं। अब वो कौन सा रिलेशन है जिससे हम टोटल क्वांटिटी बताते हैं, ये जो टीडीएस है, तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ टीडीएस, इनडायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ टीडीएस इज गिवन बाय measuring measuring electrical conductance of water, electrical conductance of water, got it। और इसका फॉर्मूला होता है फिर टीडीएस मिलीग्राम पर लीटर में 0.65 इंटू 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ये रेसिस्टेंस का यूनिट है ओम, इसको ओम कहते हैं। कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस का उल्टा होता है ना, तो इसको उल्टा कर दो। देखो ये ओम, ओम को उल्टा लिखा MHO, सब चीज उल्टा कर दिया। तो ये जो यूनिट है ये तो रेसिस्टेंस की है, ये यूनिट किसकी है, रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस का उल्टा ही क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज 1 बाय रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस का यूनिट है ओम, ये हो जाएगा मोह। तो हम कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं माइक्रोमोज में, माइक्रोमो पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मेजरमेंट करते हैं माइक्रोमो पर सेंटीमीटर। ये होता है माइक्रोमो पर सेंटीमीटर, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 0.65 से, जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू आपको देगी इलेक्ट्रिकल कंडक्ट टीडीएस मिलीग्राम पर लीटर में, या तो ये इसको बोल दो पीपीएम, ये इसको बोल दो पीपीएम।
जैसे मान लो किसी वाटर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जैसे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आया वो मान लीजिए 100 आया, सपोज करिए 100 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर ये आया। तो अब इसमें टीडीएस कितना होगा? इसमें टीडीएस होगा 0.65 इंटू 100, तो 65 मिलीग्राम पर लीटर। 65 मिलीग्राम पर लीटर ये इसका टीडीएस हो गया। ये इनडायरेक्ट एक तरीका है, ये इनडायरेक्ट तरीका है टर्बिडिटी को बताने, टीडीएस को बताने का। लेकिन यह एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि हम ये 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं है। 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लो तुम्हारे पानी में 10 तरीके के कैटायन प्रेजेंट हैं, सपोज करिए कि आपके पानी में 10 तरीके के आयंस हैं, कैटायंस हैं। अब इन 10 तरीके के कैटायन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तब शो करेंगे जब वो आयोनाइज होंगे। भाई जो भी आपके पास डिजोल्व मैटर होगा, मान लीजिए कैटायंस हैं, तो कैटायन क्या करेगा? आयोनाइज होंगे। भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा कब? ये जब आपके मान लीजिए पानी में कोई भी कैटायन प्रेजेंट है, ये जब आयोनाइज होगा, पानी में टूटेगा, तो आयोनाइज होने के बाद ही कंडक्टेंस शो करेगा। आयोनाइज होने के बाद ही कंडक्टेंस शो करेगा, कंडक्टेंस शो करेगा। सपोज करिए कि आपके पास 10 तरीके के कैटायन प्रेजेंट है। सपोज करिए कि आपके पास 10 तरीके के कैटायन प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से 8 टाइप ही आयोनाइज होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ कैटायंस आर आयोनाइज्ड। तो अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी वो सिर्फ 8 की वजह से आएगी। और आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर किया है टीडीएस बताने के लिए। मतलब वो दो जो आयोनाइज हुए नहीं, उनकी कोई गिनती नहीं है कहीं भी। जो आयोनाइज नहीं हुए हैं वो काउंट ही नहीं होंगे। तो ये भी ध्यान रखना, ये ईएससी में पूछा गया था एक बार, ये यूपीएससी में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हो तुम डायरेक्ट टीडीएस मेजर नहीं कर रहे हो। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो वही शो करेगा जो आयोनाइज हो गया है। जो आयोनाइज नहीं हुआ उसका तो कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में है ही नहीं, तो उसकी गिनती तो टीडीएस की कैलकुलेशन में आएगी ही नहीं। तो दिस इज नॉट काइंड 1 to 1 रिलेशनशिप। क्वालिटेटिव मेजरमेंट इसलिए है, या क्वालिटेटिव रिलेशनशिप इसलिए है कि जितना ज्यादा टीडीएस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो आयोनाइज नहीं होगा दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट इनटू द कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी की, इसको मेजर कौन करता है? इसको मेजर करता है डाई आयोनिक वाटर टेस्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय डाई आयोनिक वाटर टेस्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर is determined is determined by diionic water tester. It is determined by diionic water tester. और यहाँ पे मैं एक नोट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक नोट लिख दे रहा हूँ कि पानी का वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है, ये प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द प्रॉपर्टी, या ऐसा लिख देते हैं एबिलिटी ऑफ वाटर। एबिलिटी ऑफ वाटर, ability of water to show electrical conductance, electrical conductance is called specific
कंडक्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, तो ये बात हुई सभी टीडीएस के बारे में। अब इसकी परमिसिबल लिमिट जान लो। परमिसिबल लिमिट टीडीएस का, परमिसिबल लिमिट, तो परमिसिबल लिमिट होता है 500 से लेके 2000 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब जो 500 है ये तो परमिटेड है, मतलब जो 500 है वो तो परमिटेड है, और जो 2000 है दैट इज कॉज फॉर रिजेक्शन। ये क्या है? कॉज फॉर रिजेक्शन, मतलब इससे ज्यादा अगर टीडीएस रहा तो फिर हम उसको सप्लाई नहीं करेंगे। ये देखो अब जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा, ये जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो टेस्टर आता है जो तुमने देखा होगा आरओ सर्विस करते टाइम, ये कैलकुलेटेड रहता है, पहले से कैलिब्रेटेड रहता है वो। मतलब ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं होती। तो वो डाई आयोनिक वाटर टेस्टर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताएगा, वो डायरेक्ट आपको रिजल्ट किसमें देगा? ये जो टेस्टर है वो रिजल्ट किसमें देगा आपको? डायरेक्टली टीडीएस में रिजल्ट देगा। वो कैलिब्रेटेड है कि इतना अगर कंडक्टिविटी है तो उसको 0.65 से मल्टीप्लाई करना है, वो प्रोग्राम्ड है पहले से। तो वो आपको डायरेक्टली जो आंसर देता है वो आंसर देता है टीडीएस में ही, वो आपको आंसर देता है टीडीएस में ही। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दिस इज अबाउट दिस इज अबाउट द टीडीएस। तो ये बात हुआ टीडीएस का। आसान है, कुछ है नहीं खास। इसके बाद में आता है अल्केलिनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है अल्केलिनिटी। अल्केलिनिटी एक ऐसा टॉपिक है जो एक लेक्चर में खत्म नहीं होगा, है ना। अल्केलिनिटी एक ऐसा टॉपिक है जो एक बार में खत्म नहीं होगा। एक सेकेंड,